न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कॉलेज में यौन उत्पीड़न से आहत B.Ed की छात्रा ने खुद को लगाई आग। उड़ीसा के बालेश्वर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर को झकझोर के रख दिया है। फकीर मोहन कॉलेज की एक छात्रा ने कॉलेज परिसर में खुद को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि यह कदम उसने कॉलेज के एक शिक्षक द्वारा लंबे समय से किए जा रहे उत्पीड़न के चलते उठाया। यह पूरी घटना कॉलेज के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें लड़की जलने के बाद दर्द से भागती हुई दिखाई दे रही है। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना शनिवार की दोपहर FM कॉलेज परिसर में हुई। छात्रा इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम के दूसरे वर्ष में पढ़ती है। छात्रा ने कॉलेज के इंटीग्रेटेड B.Ed विभाग के HOD समीर कुमार साहू पर शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया है। छात्रा ने कई बार उस उत्पीड़न की शिकायत भी की थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। छात्रा ने पहले भी कई बार कॉलेज प्रशासन से शिकायत की थी। उसने विरोध में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नहीं, छात्रा कुछ दिनों से कॉलेज गेट पर धरने पर बैठी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना के दौरान छात्रा कॉलेज के बाहर अकेली आई थी। उसके पास केरोसिन का डब्बा था। कुछ ही देर बाद उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, वह दर्द से चीखते हुए भागने लगी। इस दिल दहला देने वाली घटना की तस्वीर पास लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें छात्रा आग की लपटों में लिपटी हुई इधर उधर दौड़ती हुई नजर आ रही है। छात्रा को बचाने के लिए एक अन्य छात्र दौड़ा और उसने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वह छात्र भी गंभीर रूप से झुलस गया। दोनों को तुरंत स्थानीय लोगों ने बालेश्वर जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां से दोनों को एम्स भुवनेश्वर रेफर कर दिया गया, क्योंकि हालत बहुत नाजुक थी। छात्र संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते छात्र की शिकायतों को गंभीर रूप से लिया गया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों हो रही है और प्रशासन क्यों चुप बैठा है। जैसे ही घटना की खबर फैली, बालेश्वर टाउन थाना पुलिस कॉलेज पहुंची। उन्होंने उग्र होते छात्रों को समझाने की कोशिश की और कॉलेज प्रशासन से बातचीत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक समीर कुमार साहू को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद आरोपी शिक्षक समीर साहू और कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप कुमार घोष को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी समीर को हिरासत में ले लिया है। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल दिलीप घोष ने कहा है कि 30 तारीख को मेरे पास शिकायत आई थी। दरअसल घटना की शुरुआत मिड सेम परीक्षाओं से हुई थी। जो बच्चे क्लास के दौरान अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें हम परीक्षाओं में बैठने नहीं देते हैं। उन्हें नोटिस दिया जाता है, पर उसके बाद उन्हें कुछ दिन क्लास करने के बाद अनुमति दे दी जाती है। इस घटना में भी कठोर कदम उठाए गए थे। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। मैंने परमिशन दिया था। जो लोग कई दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उन्हें हम डिबार्ट करेंगे और कुछ दिन के क्लास के बाद उन्हें अलाउ करेंगे। पीड़ित लड़की समेत 9 और लड़कियों को डिबार्ट किया गया था और उन्हें नोटिस दिया गया था। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन लगभग 5 से 6 लड़कियों को अलाउ कर दिया गया था। इस लड़की ने फिर से क्लास में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया था, लिहाजा उसे फिर से क्लास में परीक्षा देने से रोका गया। उसके बाद लड़की ने अपने दोस्त को मानसिक रूप से परेशान होकर काफी बातें बताई। इसके बाद मेरे पास 30 तारीख को कुछ बच्चे आए थे। उस दिन उन्होंने मुझे कई बातें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि अध्यापक उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। इसके साथ ही उनमें से एक लड़की ने मुझे बताया कि गार्डन के पास अध्यापक उनसे मिले थे और उन्होंने उस लड़की से फिजिकल फेवर की मांग की थी और कहा था कि अगर वो ऐसा करती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में 3 वरिष्ठ अध्यापिकाएं थीं। उनके साथ नॉन गेजेटेड अफसर थे, कुछ छात्र प्रतिनिधि और कॉलेज के बाहर के प्रतिनिधि भी कमेटी में शामिल थे। कमेटी ने हमसे 15 दिन का समय मांगा था, पर फिर भी 7 दिनों के अंदर विभिन्न अध्यापकों और छात्रों से बातचीत कर रिपोर्ट को तैयार किया गया था। 2 दिन पहले ही मुझे रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसी बीच कुछ छात्र हमसे जल्दी एक्शन लेने को कहने लगे।
मैंने कहा था कि रिपोर्ट को देखने के बाद सोच समझकर कोई फैसला लिया जाएगा। आज जब पीड़ित छात्रा मेरे पास आई थी, मैंने उसे समझाया भी कि हम इस मामले में एक्शन जरूर लेंगे। लगभग 20 मिनट तक मैंने छात्रा को समझाया। अचानक वह मुझे समीर की बात को लेकर बहस करने लगी, मुझ पर जल्दी एक्शन लेने का दबाव बनाने लगी और कहने लगी कि मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह चली गई। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।